हाय टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू, और ये जो टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ में। यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है एसर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आइए आपके साथ में डिस्कस करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, उसमें चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस का सेक्शन हो, वहाँ पे आपसे इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, और लाइक वाइक भी करने की होती है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या है एसर रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो पहले तो हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल बेसिस पर आती है, यानी कि हर साल आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ, क्या है ये, स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। क्या है? एजुकेशन रिपोर्ट है ये। ओके, अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम है प्रथम। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां पे आपको इसके ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस बार की जो रिपोर्ट जारी की गई है ये है रिपोर्ट फॉर 2023। लेकिन जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करती है। ये रिपोर्ट यूजुअली बात करती है इस एज ग्रुप के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं उनके एजुकेशन के बारे में ये रिपोर्ट आपको डेटा दिखाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का स्टेटस है वो एग्जैक्टली क्या है, राइट। लेकिन ये एजुकेशन का स्टेटस शहरों के लिए नहीं है, ग्रामीण इलाकों के लिए, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं इनके लिए यहाँ पे इस डेटा को जारी किया जाता है। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, जो इस बार की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर इस बार डिजिटलाइजेशन को भी फोकस किया गया। साथ में इस बार 6 से 14 साल के बच्चों को फोकस तो किया गया, बट मेन फोकस जो यहाँ पर है वो है 14 से लेके 18 साल का जो एज ग्रुप है उसको इस बार इन्होंने फोकस किया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये बात करने वाले हैं? तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला तो यही हो गया कि बच्चों में कितनी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है? बच्चों में कितनी ज्यादा एबिलिटी होती है किसी भी चीज को रीड करने की, किसी भी चीज के ऊपर जवाब देने की, ये कितनी एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगला है कितनी ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस है और कितना ज्यादा एस्पिरेशन आपको बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो फोकस है वो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हैं, यानी कि क्या क्या आउटकम है जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इस रिपोर्ट को कवर किया गया जिसके अंदर टोटल 26 स्टेट हैं जिनको कवर किया है, और इसमें 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जिनके डेटा को यहाँ पे दर्शाया गया। तो क्या बताया गया है इस डेटा के अंदर वो सुनिएगा। स्मार्टफोन, ठीक है। तो इन बच्चों के ऊपर जो सर्वे किया गया इसमें सबसे पहला पॉइंट डिजिटलाइजेशन के ऊपर था, जिसमें पूछा गया स्मार्टफोन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ग्रामीण इलाके में 14 से लेके 18 तक के जो बच्चे हैं इसमें 95% बॉयज हैं जिनके पास में आपको मोबाइल फोन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक जेंडर गैप है। जेंडर गैप क्यों है? क्योंकि 90% गर्ल्स हैं जिनके पास में आपको मोबाइल फोन देखने को मिलेगा, लेकिन ये मोबाइल फोन उस बच्चे के पास में नहीं, उसके घर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो 95% बॉयज हैं जिनके घर में फोन है, 90% गर्ल्स हैं जिनके घर के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इनसे पूछा गया ये बताओ तुम चला पाते हो? आजकल तो भाई साहब बच्चा पैदा बाद में होता है, फोन पहले चलाना सीखता है। तो यहाँ पर क्या है, इन बच्चों के द्वारा यानी कि बॉयज और गर्ल्स के द्वारा अगर आप देखें तो रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है कि जो बॉयज हैं वो ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ये बात यहाँ पर बताई गई। इवन यहाँ पर ये भी पूछा गया कि आप, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर गूगल चलाते हैं, है ना, या मान लीजिए हमें किसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है कुछ ऐसा, यानी कि हम ओवरऑल क्या करते हैं, मोबाइल्स पे गूगल का इस्तेमाल करते हैं, राइट।
लेकिन यहाँ पे जो स्मार्टफोन के यूसेज की बात हो रही है तो ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। वो घर में फोन तो है स्मार्टफोन, लेकिन इनको पता नहीं है कि गूगल के ऊपर काम किया कैसे जाता है। मतलब स्मार्टफोन की तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसका प्रॉपर यूसेज जो पढ़ाई के लिए किया जाता है वो इनको नहीं पता। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इन्होंने एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करके बताया है, बट बॉयज़ के पास में या बॉयज़ के घर में ज़्यादा स्मार्टफोन्स है, बट कंडीशन वही है कि इनके पास में इतनी समझ नहीं है कि इनको किस तरीके से गूगल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया? दूसरा पॉइंट तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि यहाँ पर ये जो एज ग्रुप है, कौन सा वाला एज ग्रुप की बात हो रही है? इस वाले एज ग्रुप की। इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर 4 में से 1 बच्चा ऐसा है जो क्लास 2 की चीजों को प्रॉपर रीड भी नहीं कर सकता, और वो रीडिंग भी किसमें? उसकी क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके अंदर बोला गया था कि जो रीजनल लैंग्वेज है हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं ये इतने भी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है। मतलब ये ना तो प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बोल पा रहे हैं, वो भी किस में? रीजनल लैंग्वेज में, और वो भी कौन से क्लास का कंटेंट? क्लास 2 का कंटेंट। हद हो गई है। कहाँ का? क्लास 2 का कंटेंट, ठीक है। चलो, तीसरी बात इसमें क्या कही गई है? तीसरा पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 8 तक जैसे ही पहुंचते हैं उनके माँ बाप उनको साथ में काम में लगा लेते हैं, क्योंकि ये डेटा किसका है? ग्रामीण इलाके का है। तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए काम करते हैं। तो ये बताया गया कि इस एज ग्रुप के अंदर 30% जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर रही है। इस रिपोर्ट को पहली बार जारी कब किया गया था? 2005 में, और इस बार इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, जिसके अंदर किसको फोकस किया गया वो आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एज ग्रुप के जो बेसिस हैं वो क्या है ये याद रखिएगा। वैसे ही कौन से एज ग्रुप के ऊपर काम करता है? 6 to 14 ईयर्स के ऊपर ये काम करता है, बट इस बार यहाँ पे ये बताया गया। ये आप देख सकते हैं 25% ऑफ द रूरल यूथ एज ग्रुप ये कैन नॉट रीड द क्लास 2 लेवल कंटेंट। कितना परसेंट है? 25% का बच्चा है जो यहाँ पे इसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। अच्छा, एसर रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करती है कि स्कूल के अंदर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो अपनी रियल लाइफ में उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी यहाँ पे इस रिपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। बट इस बार जिस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है वो क्या है? वो है डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्मार्टफोन का जो डेटा है वो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस रिपोर्ट के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसके अंदर जो नया क्राइटेरिया आया है ना, वो नया क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि पहले 10+2 होता था, तो इसका नया वाला रेशियो क्या बनाया गया? इसके अलावा ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है। अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर पूरे साल भर के 500 सवाल आपको मिलेंगे। लाइब्रेरी के ऑप्शन पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टैटिक जीके के लिए पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप 6 महीने के लिए या साल भर के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं 24 से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी PDFs आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।